दोस्तों अब हम बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की कि आप अपनी गाय और भैंस का दूध किस तरीके से बढ़ाते रहें, अपने डेयरी फार्म को मुनाफे पर ले जाते रहें, अपने पशुपालन को, अपने प्यारे पशु को आप स्वस्थ देख सकें, हष्ट पुष्ट देख सकें और वो भी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन कर सके। दोस्तों वो हमारे एक घर का हिस्सा है, हमारी फैमिली का एक मेंबर है। आपको इस तरीके से उसका पालन पोषण करना होगा, क्योंकि हम उससे बदले में कुछ चाह रहे हैं तो हमें उसकी ज़रूरतों का भी ध्यान बहुत ही बारीकी से रखना होगा। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ज़रूर अपनाने हैं और अपनाने के बाद आप देखिएगा आपके पशुपालन में, आपके डेयरी फार्म में एक अनोखा बदलाव देखने को आपको मिलेगा। वो मैं आपको गारंटी से बोलता हूँ ये बात, ये 5 पॉइंट आप अपने पशुपालन की जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। दोस्तों पहले 2 पॉइंट मैंने पार्ट 1 में कवर कर दिए हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप इस वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। दोस्तों आज हम बाकी के 3 पॉइंट्स के बारे में चर्चा करेंगे कि पशु का दूध और किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बता दूं, तीसरा पॉइंट थनैला रोग। दोस्तों ये बीमारी हमारे फार्म पे एक महामारी की तरह आती है, इसके लिए आपको इसका प्रबंधन बहुत ज़रूरी करना होगा। दोस्तों थनैला रोग 2 तरह के होते हैं। एक तो थनैला रोग होता है जब कोई परजीवी पशु की जो थनों में छेद के थ्रू अंदर जाके उसमें बैक्टीरिया उत्पन्न कर दे और उसकी लवेटी में सूजन आ जाए, उसके थन खराब हो जाते हैं। दोस्तों एक तरीके का थनैला रोग तो ये हो गया। दूसरे तरीके थनैले रोग वो होता है डाइटरी इशू से, मतलब उसके खान पान में किस तरीके की कमी कर दी गई, उसका पाचन तंत्र बिगड़ने से जब उसके शरीर में तेजाब का लेवल बढ़ जाता है तो भी ये एक थनैले रोग का रूप ले सकता है। ये 2 प्रकार के थनैला रोग अक्सर डेयरी फार्मों पे देखने को मिलते हैं। ये जो ज़्यादा तेजाब बनता है ये बनता है जब पशु हाई एनर्जी डाइट, हाई प्रोटीन डाइट पे चला जाता है और वो उसको पचा नहीं पाता, तो उसकी मैं थनैले रोग की जड़ की बात कर रहा हूँ कि जड़ में जाकर आप समझें, जिसको हम डाइटरी मास्टाइटिस बोलते हैं, वो किस तरीके से थनों को भी खराब कर देता है। जब र्यूमन का पीएच बिगड़ जाता है, वो खाना पचाने की हालत में नहीं रहता, तो तेजाब का लेवल, एसिड का लेवल स्टमक के अंदर, र्यूमन के अंदर बढ़ने लग जाता है और यह बीमारी आगे चलकर थनैले रोग का भी रूप ले लेती है, जिससे पशु के दूध में खून आना, छीछड़ आना, दूध की गांठें आना या पशु थनों में जबरदस्त सूजन होना। एक तो हो गया परजीवियों का हमला, एक हो गया आपकी डाइट में कमी से। तो दोस्तों आपको दूध निकालने से पहले अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लेना है और दूध निकालने के बाद 1 चुटकी लाल दवाई 300 ग्राम या 400 ग्राम पानी में मिलाकर उसका उपयोग थनों के ऊपर सफाई करने में करना है, क्योंकि दूध निकालने के बाद 15 मिनट तक पशु के छिद्र खुले रहते हैं, जिससे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन उसके थनों में हो सकता है। तो दोस्तों ये बहुत गूढ़ बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये इतनी डिटेल बातें हैं, मैं अक्सर YouTube पर देखता हूँ जो ऊपर की जानकारी आपको दे देते हैं। मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूँ कि किस तरीके से थनैला रोग शरीर में अपना घर बना लेता है। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको 2-3 पॉइंट इसी थनैला रोग से रिलेटेड और दूध निकालने से रिलेटेड बताऊंगा कि अगर आपको ज़्यादा दूध चाहिए तो पशु के दूध सुबह और शाम निकालने का एक फिक्स समय निर्धारित करें, तो पशु के दिमाग से ऑक्सीटोसिन का रिलीज, केमिकल जो रिलीज होता है, वो पक्का हो जाता है कि इस टाइम मुझे दूध देना है। ये आप अपने डेयरी फार्म पर आजमा कर देख लेना, मेरा दावा है आपका पशु आपको ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन देगा। और दोस्तों इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर हो सके तो एक ही बंदा उसका दूध निकाले, एक ही बंदे की ड्यूटी लगाएं, ताकि पशु को भी आदत पड़ जाए कि मुझे इस पर्सन के आने के बाद ही अच्छे तरीके से वो अपनी लवेटी को खाली कर पाता है। दोस्तों ये बहुत
साइंटिफिक और गूढ़ बातें हैं जो आपके डेयरी फार्म को कामयाब बना सकती हैं। तो दोस्तों ये पॉइंट भी ज़रूर अपने डेयरी फार्म पर अपनाएं। दोस्तों दूध बढ़ाने की इस सीरीज में चौथा पॉइंट है डीवॉर्मिंग का, पेट के कीड़ों का। दोस्तों ये आपके पशु को स्वस्थ नहीं रहने देते, पाचन तंत्र की प्रक्रिया को बहुत हद तक खराब कर देते हैं और उनका खून चूसते हैं अंदर से भी, और जो बाहर के परजीवी होती हैं वो बाहर से खून चूसते हैं, जिससे पशु भी डिस्टर्ब रहता है, उसका हाजमा भी नहीं हो पाता, पतले दस्त आने लग जाते हैं। तो आपको अपने पशु को पेट के कीड़ों की दवाई हर 3 महीने में ज़रूर देनी है, जिससे उसके पेट में पेट के कीड़े अपनी जगह ना बना सकें। दोस्तों 5वां और आखिरी पॉइंट जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ब्यात का 1 महीना पहले और ब्यात के 1 महीने बाद की मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों पूरा डेयरी फार्म का जो कॉन्सेप्ट है, जो उसकी मैनेजमेंट है, जो उसका प्रॉफिट निकालने का तरीका है, वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर टिका हुआ है। ब्यात से 1 महीने पहले की मैनेजमेंट आपको बहुत ही तरीके से करनी है। अक्सर देखने में मिलता है कि जब एनिमल 2 महीने में ड्राई पीरियड में होता है तो हम उसको संतुलित पशु आहार खिलाना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, 2 किलो कम से कम उसको संतुलित पशु आहार आप ज़रूर दीजिए, ताकि उसके शरीर में मिनरल मिक्सचर की और जितने भी विटामिन्स मिनरल्स हैं, एनर्जी की डाइट, प्रोटीन की डाइट, उसके स्टमक को, उसके र्यूमन को, उसके पाचन तंत्र की प्रक्रिया को उसकी आदत पड़ जाए। और ब्याने के बाद आपको हाई एनर्जी डाइट, जिसमें एनर्जी का लेवल हाई हो, ऐसी डाइट अपने पशु को देनी है जिससे वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस का शिकार ना हो। दोस्तों ये नेगेटिव एनर्जी बैलेंस पूरे डेयरी फार्म को ले डूबती है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पशु का दूध ये प्रोडक्शन है और उसकी एनर्जी का ये लेवल है, तो ये मान के चलिए आपका पशु कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको दोनों का मैनेजमेंट पूरे तरीके से करना है। दोस्तों इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप समझ पाएँ कि ब्यात के बाद हमें किस तरीके का प्रबंधन करना है और ब्यात से पहले हमें किस तरीके का प्रबंधन करना है। ये दोनों वीडियो मैंने अपने YouTube के चैनल पर डाल रखे हैं, आप ज़रूर इन्हें देखिए। तो दोस्तों ये जो 5 पॉइंट हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, इन पर आप गौर कीजिए और इनका यूज़ करना शुरू कीजिए।